लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए। दो चीज हो गया, एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x भी हो गया, a टू द पावर क्या x भी हो गया। अब लॉग चलते हैं, ठीक है। लॉग में लॉग फंक्शन चलेंगे। लॉग फंक्शन में क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख के बना के खुश हो जाओ, log x। बस फार्मूला याद कराना है, टेंशन था। यानी dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 1 बाई कितना x। और ये ध्यान देना कि यहाँ x का भी होता है, तो dx बाई dx करते हैं तो कितना होता है 1, दिखता नहीं है, बस यही बात क्लियर है। करते x का भी है, करते x का भी है, लेकिन कटने के बाद 1 आता है इसलिए नहीं दिखता है। दूसरा लिखा जाए log 2x, log 2x 1 बाय एक्स, ठीक है। जैसे कि 1 बाय एक्स है, आया सबका 1 बाय एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉग का करेंगे तो इसको तो अभी सपोज करना पड़ेगा ना x, तो लॉग का करेंगे तो कितना होगा 1 बाई 2x, और 2x का करेंगे तो कितना होगा 2 से 2 गया तो 1 बाई कितना x, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो log 3x, log 3x। हाँ हाँ, वो आप जवाब दे दिए वो भी, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में सब जवाब दे, लास्ट तक दो तब ना समझ में आया। नहीं लिखा जाए दूसरा, बना लो ऐसे, कॉपी में शो कर दो। log 3x प्लस 2, log 3x प्लस 2, पूरे को सपोज करो पहले x, लिखो क्या होगा 1 बाई कितना हो जाएगा x, x की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको ना x सपोज किया है तो 1 बाई x, x किसको सपोज किया 3x प्लस 2, तो नीचे लिखेंगे 1 बाई 3x प्लस 2, लिख लिए 1 बाई कितना 3x प्लस 2। अब अभी किसका किए हैं, लॉग का ना, एंगल का तो नहीं किया है, तो अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस क्या 2 बाई dx, क्लियर है। अब यहाँ पे 1 बाई 3x प्लस क्या 2, और उसके बाद 3x का करेंगे तो कितना होगा 3, 3x का करेंगे तो 3, और कोई भी कांस्टेंट का करेंगे तो 0, तो 3 प्लस 0 3, यानी इनटू में 3, तो इसी को हम लोग लिखते हैं 3 बाय 3x प्लस कितना 2, यही आंसर, ठीक है। लिखा जाए क्वेश्चन, लॉग ऐसे लिखो 2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, 2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। देखो बन गया ये। पहले एक बात बताओ, कोई भी कांस्टेंट किसी टर्म के साथ होगा तो बाहर निकलता है, ठीक है। इसका मतलब 2 बाहर हो गया, dy बाई डी एक्स किस चीज का log x स्क्वायर का, नहीं, ठीक है। अब ये 2 बाहर हो गया तो log का कर रहे हैं, अभी एंगल का नहीं कर रहे हैं, तो log का करते हैं तो 1 बाई कितना होता है x, तो लिखेंगे 1 बाई x का काम x स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये x स्क्वायर सिंपल x है क्या, नहीं, तो उसका करेंगे फिर तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो 2 इंटू एक्स टू माइनस 1 यानी 2x, ऐसे ही रटवाए थे, याद रखा करो 2x, ठीक है। तो 2 इंटू 2x लिख दे ऊपर में, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कितना 2x, तो x से एगो x यहाँ गया, और 2 2 जा ऊपर में 4 हो गया, नीचे में x आया, तो यहाँ तक आया होगा तुम लोग, ठीक है। x बाई एक्स स्क्वायर, हाँ तो वो सही है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट कुछ नहीं करते हो तो 4x बाई एक्स स्क्वायर ही आता है, ठीक है। अगर उसको सिंपलेस्ट कट करेंगे तो 4 बाई एक्स, तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखा जाए, ये क्लियर है ना, ये वाला बढ़ाते चले कि सेम रिपीट करेंगे, लिखा जाए log 3x स्क्वायर, log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, नहीं आ रहा। अच्छा हम इसमें कोशिश करेंगे तुमको समझाने, ई कंप्लीट करो एक्सरसाइज, अपने शौक से बनेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन टच करेंगे जो नहीं बनेगा, ठीक है। शायद एक आध में मेरा हेल्प की जरूरत होगा। देखो समझो इसका आंसर सब बना ही लिया है, इसको देखो, ये पूरा को सपोज करना है क्या x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 5, और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 5। अब यहाँ पे कितना 1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x होगा ना x स्क्वायर का, कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x प्लस में 2x का 2, और ये 0, बात खत्म। यानी ऊपर में लिख दो 6x प्लस 2 बाई कितना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, समझ में आया ना ये, ठीक है। log e टू द पावर x, हाँ 1 होगा, एक आ रहा था 1 नहीं आया, सबसे आसान तो ये है e टू द पावर x का e टू द पावर x। देखो समझो, इसका dy बाई dx करेंगे, पहली बात log e पूरा x हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 1 बाई x की जगह पे e टू द पावर x,
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। तो वो तो पहले से ही पता है कि e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x। तो ऊपर हो जाएगा e टू द पावर x, अब क्या चाहिए e टू द पावर x, कटने पे कितना हो जा रहा है 1, एक नहीं 1 ही है, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, अगर तुम थोड़ा सा कंसेप्ट को जानते हो तो log e टू द पावर x को हम लोग सीधे x लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा log e टू द पावर x है तो log से e गया डायरेक्ट पावर x, जो पावर है वही लिखा जाए। बट ये ध्यान देना कि कुछ इसके बेस में नहीं है, तो हम पहले ही बोले थे कि कुछ नहीं होगा तो बेस में क्या होगा e, और जैसे ही e चेंज कर देगा, e छोड़ के कुछ भी दिख जाएगा तो फिर e नहीं होगा, ठीक है। उसका तरीका अलग है, वो बाद में बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ छोड़ दिया e दे दिया तभी होगा e, और छोड़ने के अलावा कुछ भी आ जाए ये आंसर नहीं होगा। तो इसमें ऐसे भी देखो, इसका डायरेक्ट ही होता है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ कुछ नहीं ना है, ये देखो ये एंगल है, ये एंगल log e टू द पावर x, इसका मतलब इसके बेस में e छुपा हुआ है, log बेस टू e टू द पावर x। तो अब अगर मान लो e कुछ नहीं है तो e समझते हैं, e लिख दिया तो खुद तो e है ही। अगर मान लो e हट जाए और यहाँ पे दे दे a, यहाँ दे दे 2, यहाँ दे दे 3, यहाँ दे दे x, तब फिर x नहीं होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना। ये ऐसे भी तुम लोग को कल साइड बताए थे, साइड तुम ही लोग को, कि अगर ये log x है और इक्वल टू में y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y, तो log दूसरी तरफ जाता है तो e टू द पावर y हो जाता है, log टू दी पावर x बन गया, ये बना, ठीक है। ये आसान है, इसको हम लोग x सपोज करेंगे तो 1 बाय कितना होगा dy बाई dx लगा दो, और फिर यहाँ पे ये सिंपल नहीं है इसलिए 2x, ये कौन सा फॉर्मूला लेके आ गया a टू द पावर x वाला। तो फिर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा टू दी पावर x इंटू क्या log 2, इससे ही गया तो क्या आंसर कितना हो जाएगा log 2, ठीक है। यहाँ तक log 2 का वैल्यू होता है कितना 0.6931, बट वैल्यू से मतलब नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब एंगल में देखो कुछ ई हो सकता है, log x का पावर -2x, ई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बनाओ, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ध्यान देना, log x टू द पावर -2 नहीं है, ऐसे नहीं है क्वेश्चन, दोनों दो क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों दो क्वेश्चन है। देखो समझो, यहाँ पे क्या है, दोनों को बना देते हैं, दोनों log x टू द पावर -2, दोनों दो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो, पहले इसको सपोज करते क्या x, क्या सपोज करते हैं x, तो x टू द पावर कितना हो गया -2, यानी कि x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n-1 ना, तो e x और e n, तो आगे आ जाएगा कितना -2 log x पावर -2 और -1 -3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है। यानी अगला जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा -2 log x टू द पावर -3 इंटू 1 बाई कितना x, ठीक है। इसको और पूरा अरेंज करना चाहेंगे तो log x टू द पावर 3 और ये इंटू में x, ये हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। इधर वाला देखो, इसको ये तो एंगल में दे दिया ना, अब पहले log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई x टू द पावर क्या -2, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -2 बाई क्या dx, ये हो जाएगा 1 बाई x टू द पावर -2, और इसका करेंगे तो -2 और x टू द पावर -2 -1 -3, ठीक है। अभी -2 -3 है, अब कितना हो जाएगा -2 x टू द पावर -3, अब बाई में कितना -2, अभी -2 को बाहर करेंगे, x टू द पावर -3 डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है ना बेस सेम होने पे, तो यहाँ माइनस तो पहले से ही है ही, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -2 x टू द पावर -1, यानी -2 बाई x आंसर, ठीक है। क्लियर है, दोनों दो क्वेश्चन था एक ही साथ दे दिए, कि कभी भी ऐसा हो तो सोच के बनाना है। देखो एग्जाम ऐसे दे देता है, तुमको ये दिमाग में नहीं रखना है कि कहाँ है, सीधे एंगल में है। लिखो क्वेश्चन, लिखो x स्क्वायर इंटू log x स्क्वायर। देखो यहाँ समझो, पहली बात ये x है और x स्क्वायर है, और ये क्या है log x स्क्वायर, u इंटू v फॉर्म चलेगा, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड, बताए थे ना uv फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट का इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का इंटू फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू क्या चाहिए फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इंटू क्या log x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर है
तो क्या हो जाएगा 1/x², और फिर x² का करेंगे तो कितना होगा 2x। नहीं, ये log x² जो है वो सिंपल तो x नहीं ना है, टर्म गड़बड़ है, तो इसका मतलब log का करेंगे तो पहले 1/x² हो गया, और फिर x² का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इनटू में क्या चीज लिखा हुआ है पहले से x², इससे ही गया। ठीक है, अब इधर तो 2x और इनटू क्या log x², और प्लस में क्या चीज 2x, मान है तो दोनों से कॉमन 2x ले सकते हैं, कोई दिक्कत, यानी 2x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और फिर इसका 1 आगे ले आओ प्लस log x²। क्लियर है यहाँ तक? ये आंसर है। मन में ये भी आ रहा है 2x log x² + 1, तो वो भी सही है। ठीक है, हम अरेंज कर लिए कि पीछे 1 रहता है तो लगता है एंगल में। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क भेज देंगे, बना लेना, ग्रुप पे भेज देंगे, बना लेना। ठीक है, थैंक यू।